है? गुरुजी हमें 3 साल से प्लस हो गया आपकी कथा को सुनते सुनते, और आपकी कथा से इतना मतलब जीवन में इतना परिवर्तन आया है, जिसे जीवन जीना कहते हैं, भगवान की कृपा से वो जी रहे हैं। भगवान की अत्यंत कृपा है। और अभी मेरी शादी हुई है, पिछले महीने में आया था आपको कार्ड देने के लिए, और सारे कामकाज से फ्री होकर सबसे पहले वृंदावन बाके बिहारी जी के दर्शन करके और आपके पास आए हैं आपका आशीर्वाद लेने के लिए। आप दोनों सुखी स्वस्थ रहें, गंगा यमुना की तरह आपका सुहाग रहे, आप सदा सुखी रहें। धन्यवाद गुरुजी। और गुरुजी आपने जैसे मेरे माता पिता को आशीर्वाद दिया था, मैं चाहता हूं कि आप हम दोनों को आशीर्वाद दें। ऐसे ही मैं आपके चरण छूना चाहता हूं। और मेरी धर्मपत्नी पहली बार आपके पास आई हैं, तो आपकी इजाजत हो तो हम आपके पास आ सकते हैं? हाँ हाँ, अभी मिलेंगे, आप आराम से बैठो। गुरुजी समय का बहुत अभाव है, हमारी कैब बाहर खड़ी है, मतलब पूरे दिन आ से। जाओ, आ जाओ। सुखी रहिए आप दोनों, सदा प्रसन्न और रहिए। ये हमारी सिस्टर आई हैं, इनसे बात करो। हेलो गुरुजी, राधे राधे जी, कैसे हैं आप? कृपा है। बस कुछ कोई सवाल? आ जाओ, आ जाओ। बात में 5 ले। और किसका प्रश्न है? राधे राधे गुरुजी। जी, सदा सुहागन रहिए, खुश रहिए, खूब खूब वृद्धि हो, भगवान आपको खूब सुखी रखे। गुरुजी आपको लक्ष्मी नारायण भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद और मैया। गुरुजी आपसे जुड़ने के बाद ना सब कुछ बदल गया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना में जुड़े थे तब कुछ नहीं थे, ठीक है। कोरोना के टाइम पे कुछ भी नहीं थे, और आज आप कोरोना के बाद हेलो को जी करता है। पिछले महीने 2 महीने पहले आए थे, पर 2 महीने भी घर में आराम नहीं मिलता, कहते यहीं भाग के आते हैं, बेटा बहू सब यहीं। और आशीर्वाद दीजिए कि हम यहीं आते रहिए, हमें परिवार लगता है हमें। बिल्कुल, गौरी गोपाल आपका ही है, ये मानिए। और आप अपनी कथा में वो अपनी बचपन की बातें सुनाते हैं ना, कि ऐसे थे हालात के भूखे सोते थे, वो भजन हमें बहुत अच्छा लगता है। हम भी ऐसे हालातों से गुजरे हैं, कुछ नहीं था खाने को, लेकिन आपसे जुड़ने के बाद ना आज सब कुछ है। पता नहीं कैसे बिहारी जी ने कृपा करी है, सब कुछ है। ये बिहारी जी की कृपा है। बेटे ने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही थी, लेकिन आपने कहा बांके बिहारी का नौकर बनो, दुनिया के नौकर नहीं। आज वो बांके बिहारी का नौकर है और खूब बिजनेस कर रहा है, खूब तरक्की कर रहा है आज वो। और गुरुजी बचपन में ना जब 8-10 साल की उम्र थी, तब मम्मी और उन्होंने ना कहीं से मंत्र दिला दिया गुरुजी से, पर उनमें कभी आस्था नहीं बनी। और 4 साल पहले जब आपसे हमने मंत्र लिया, उसमें हमें कोई अपराध तो नहीं लगेगा? वो ना, कोई बात नहीं। बस यही पूछना था गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी, बस कृपा बना रखें। आप हमारे हनुमानगढ़ कब आएंगे? आएंगे, जरूर आएंगे, जब भगवान जी चाहेंगे। गुरुजी राधे राधे जी मैया। कैसे हो गुरुजी आप? हैं? कैसे हो आप? कैसे हो कि कैसे हो? ठीक है। गुरुजी मैं आपको रोज देखती हूँ, और मैं आपसे गुरु मंत्र भी ले रखा है जी। और मैं 4 बजे उठती हूँ और आपके भजन टीवी में चला कर सारे सुनती हूँ। खुश रहिए। आपने और सब काम करती हूँ। दर्शन किया भगवान श्रीमन नारायण का? हाँ किया गुरुजी। और बताइए कोई सेवा हमारे लायक? गुरुजी मैं सुंदरकांड और हनुमान चालीसा सब का पाठ करती हूँ, लेकिन हनुमान चालीसा तो मेरे याद हो गई, सुंदरकांड नहीं होया। होगा, धीरे धीरे हो। सुंदरकांड बड़ा है ना, तो थोड़ा टाइम लगेगा। साल से कर रही हूँ जी। करती रहिए, हो जाएगा याद। ठीक है गुरुजी, राधे राधे जी। महाराज जी मैं अयोध्या के पास जिला बस्ती से हूँ, और महाराज जी हमारे प्रश्न है, शादी हमारी हो रही, तो जो शादी है वो हमारे चाचा की लड़की की ननद से हो रही है, तो क्या शादी करना ठीक है? आपकी शादी? हाँ, मेरे चाचा की लड़की की ननद से। आपकी शादी आपके चाचा की लड़की की ननद से? यस सर। अब आप देखो कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो महाराज जी निर्णय आप पे। गोत्र बदल गया कि नहीं? हाँ, गोत्र तो एक सा नहीं है। नहीं, तो गोत्र एक सा ना हो और रिश्ते थोड़ी दूर के ही हों तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, आप देख लो, जैसा आपके परिवार के लोग कहें वैसा करो। परिवार का नहीं महाराज जी, निर्णय आपसे लेने आए हैं, मैं काफ़ी परेशान हूँ। सब उनको आप पसंद है, आपको पसंद है? अभी महाराज जी सिर्फ वार्तालाप हुआ है आपस में, मैं भी। उनका खानदान आपका खानदान सब अलग अलग है ना? हाँ, अलग अलग है, गोत्र कुटुंब सब अलग है। हाँ, गोत्र अलग है महाराज जी, तभी। ठीक है, देख लो, जो सबकी राजी मर्जी हो वो करो। ठीक है महाराज, धन्यवाद। खुश रहिए। गुरुजी आपके चरणों में मेरा सत सत कोटि कोटि नमन। जी बताओ। एक श्लोक बोलना चाहती हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुजी यहाँ पे आके हमें बहुत शांति का अनुभव हो रहा है, शांति मिल रही है। जबकि हमारे जीवन में इतना कलह था, जब से यहाँ पर आई हूँ तो मुझे इतना शांति का अनुभव
हो रहा है गुरु तो जी। यहाँ साक्षात भगवान बैठे हैं, कथा साक्षात चल रही है, तो राधा शांति रानी तो की होगी। कृपा है। जी, और साथ ही एक भजन सुनाना चाहती हूँ, छोटा सा। रघुपति राघव राजा रामपति पवन सीताराम, बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता। बहुत सुंदर। चलो और सबको माइक दो, माइक बात कराओ सबको। श्रीमन नारायण गुरुजी, जी कल मुझे गुरु मंत्र लेना है गुरुजी आपसे। ठीक है, सुबह। और किसका प्रश्न है? गुरुजी एक बात और पूछनी थी आपसे। बोलो। वो मेरी शादीशुदा वाली लाइफ ऐसी ही चल रही है, वो लोग रखना नहीं चाहते मुझे। क्यों? ससुराल वाले पसंद नहीं करते। तो शादी के पहले उन्होंने देखा नहीं था आपको अच्छे से? फैमिली ने देखा था। तो पति आपको स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं? अपनी माँ जी की बात सारी मानते हैं वो। ठीक है, माँ की बात मानना अच्छा है, पर आपको साथ में क्यों नहीं रखना? पति ये कह रहे थे कि तू सिलाई सीख, यहीं पर है और तेरी शॉप खुलवा दूंगा, तू कासगंज आया करूंगा और एक बार तुझसे महीने मिलने और मैं वहाँ पर रहूँगा। मैंने कहा मुझे अपने साथ रखो जहाँ भी, कि नहीं साथ ना, तू वहीं पर रहे, कलेश हो जाती है, तू आती है घर पे मेरे। तो अभी बातचीत करते हैं पति आपके? नहीं, अब तो कलेश बहुत ज़्यादा बढ़ गई है गुरुजी, इसलिए बातचीत अब कुछ नहीं हो रहा है। ये फ़ोन करके बोला था पापा से कि अब सब कुछ ख़त्म करूँगा मैं। कौन बोला? पति मेरे। क्या ख़त्म करूँगा? ये अब रिश्ता नहीं चलाना चाहता मैं। तो रिश्ते कोई मजाक है कि चलाना चाहे का मन होगा? क्योंकि वो अपनी सारी फैमिली की बात मानते हैं। मैंने बहुत प्यार से उन्हें समझाया, मेरी बात मानने के लिए राजी नहीं है नहीं, वो। फैमिली की बात मानते हैं, ये तो अच्छी बात है, मानना ही चाहिए फैमिली की बात। पर फैमिली की बात मानने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी पत्नी को छोड़ दें। एक पक्ष की तरफ देखें, दूसरे पक्ष की तरफ ना देखें, एक पक्ष सुने दूसरा पक्ष ना सुने, ये बिल्कुल गलत है। पति को ले आना, हम बात करेंगे, समझाएंगे। गुरुजी वो ड्रिंक वगैरह मतलब कि सारा कुछ ऐसा ही करते हैं। कितने भाई हैं आपके पति? एक मेरे जेठ हैं और ये हैं, 2 सिस्टर हैं उनकी। तो जेठ अच्छे हैं? हाँ जेठ भी हैं, लेकिन ये ड्रिंक वगैरह वो भी कर लेते हैं, कभी कभार ये भी कर लेते हैं, कभी तो कभार। जेठ की गृहस्थी बढ़िया चल रही है? हाँ उनका ठीक है, उन पे बच्चे हैं, मेरे पे बच्चे नहीं हैं। कितने वर्ष हो गए विवाह के? 34 साल चल रही है गुरुजी। 4 वर्ष। जी। तो बच्चे नहीं हैं इसलिए परेशान तो नहीं करते? ऐसा ही मुझे लग रहा है, कहीं सासू माँ ने भी दिखाया भी नहीं है। पति से बोलती हूँ आप दिखाओ, पैसा कमाते हो, आप जॉब करते हो, तो कह रहे थे दिखाऊंगा तुझे दिखाऊंगा, ऐसे ही बोलते रहते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने दिखाया नहीं है। उनकी माँ सबसे बोलती है इसे छोड़ूंगी मैं, इसे रख दिया निकाल के। और सबसे ये कहती बोलती है इसके बच्चे नहीं है तो हम लड़के की दूसरी शादी अरे करेंगे। बोले जब साथ में बुढ़िया रहने नहीं देगी तो बच्चे होंगे कहाँ से? पति पत्नी साथ में रहेंगे तब ना बच्चे होंगे। बुढ़िया बीच में घुसी पड़ी है। मूर्ख कहीं की महिला, बताओ कैसा परेशान कर रही है बहू को। सास को समझाना मेरी बात, पाप लगेगा, नरक जाएगी यहाँ से मैं सास, यदि तुमको साथ में नहीं रहने दिया पति के। तो बच्चे नहीं हो रहे, काहे होंगे बच्चे साथ में? जब रहोगी ही नहीं तो साथ में रहो, हो जाएंगे। ठीक है गुरु, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे।